ग्रुप ए जो है उसको ग्रुप ऑफ डेथ भी कहा जा रहा है। बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स एंड बैटर्स विन यू गेम्स। जो टॉप 4 है इस T20 वर्ल्ड कप का वो ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज। हेलो अस्सलाम वालेकुम, टेपिया की नई एपिसोड में आप सबको बहुत बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं उसामा अहमद और आज की एपिसोड में हम करेंगे वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का प्रीव्यू, जो कि 3 अक्टूबर से यूएई में स्टार्ट हो रहा है। ओरिजिनली तो ये वर्ल्ड कप जो है वो बांग्लादेश में होना था, बट ड्यू टू द पॉलिटिकल सिचुएशन इन बांग्लादेश जो वर्ल्ड कप है उसको मूव आउट कर दिया गया टू यूएई। अब जो वर्ल्ड कप है वो 3 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक यूएई में होगा। यूएई के वेन्यू जहाँ पे वर्ल्ड कप के मैचेस खेले जाएंगे वो है दुबई क्रिकेट स्टेडियम और शारजा क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ पे सारे मैचेस खेले जाएंगे। 10 टीम्स इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिनको 5-5 करके 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए जो है उसको ग्रुप ऑफ डेथ भी कहा जा रहा है। ग्रुप ऑफ डेथ कहने की वजह यह है कि उसमें जो 5 टीम्स हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा कंपेटिटिव हैं ग्रुप बी की निस्बत। अगर हम अब ग्रुप ए पे आ जाते हैं तो ग्रुप ए हम स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। लास्ट T20 वर्ल्ड कप जो 2023 में हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया जीता था टूर्नामेंट, और उससे पहले भी जो वर्ल्ड T20 हुआ था वो भी ऑस्ट्रेलिया ही जीता था। सो ऑस्ट्रेलिया इज़ द डिफेंडिंग चैम्पियन एंड rightly so they are also favorites to win the T20 वर्ल्ड कप इस दफ़ा भी, बिकॉज उनका जो स्क्वाड है वो बहुत ही वेल राउंडेड स्क्वाड है, बहुत वैरायटी है उस स्क्वाड में, बहुत डेप्थ है। अलीसा हेली उनकी कैप्टन है। इसी तरह उनके पास बैटिंग में बहुत ऑप्शंस हैं। फोबी लिचफील्ड हैं, बेथ मूनी है। फिर उनके पास एक ऑलराउंडर्स की भी लंबी फहरिस्त है। अलीस पेरी हैं, ऐश गार्डनर हैं, तालिया मैग्रॉट हैं, एना सदरलैंड है। इसी तरह उनकी बॉलिंग जो है वो भी फुल ऑफ वैरायटी है। इलाना किंग है, सोफी म्यूलिनिक्स हैं। फिर उनके पास फास्ट बॉलिंग रिसोर्सेज में भी बहुत एक्सपीरियंस है ऑफ बॉलर्स लाइक मेगन शोर्ट एंड मैनी मोर। सो ऑस्ट्रेलिया का जो है बहुत ही वेल राउंडेड स्क्वाड है एंड दिस इज़ वाई दे आर राइटली सो being called as favorites to win the T20 वर्ल्ड कप once again। इसके बाद हम अब आ जाते हैं न्यूजीलैंड की टीम पे। तो न्यूजीलैंड जो है उनका भी स्क्वाड अगर हम देखें तो इट्स अ गुड स्क्वाड। अगर हम कंपैरिजन करें ऑस्ट्रेलिया से तो एक थोड़ा ओल्ड, थोड़ा एजिंग स्क्वाड है। अगर हम उनके देखें ना, उनकी कैप्टन सोफी डिवाइन है, सूजी बेट्स हैं, ये बिल्कुल अपने कैरियर के लास्ट एंड साइड पे हैं। सो इन टर्म्स ऑफ दैट अगर आप कहें तो न्यूजीलैंड जो है रिलेटिवली दे हैव अ वीकर स्क्वाड एज कम्पेयर टू सम ऑफ द अदर टीम्स इन द T20 वर्ल्ड कप। ऑफ कोर्स उनके पास भी अच्छे खिलाड़ी हैं, लाइक उसमें एमेला कर हैं, फिर जेस कर हैं। इसी तरह उनके पास फास्ट बॉलिंग में भी लिया तहू हैं और अच्छे ऑप्शंस हैं। बट ओवरऑल लाइक इफ़ यू लुक एट इट एज ऑन अ होल तो यू फील लाइक न्यूजीलैंड का जो स्क्वाड है, स्पेशली जो कंडीशंस हैं यूएई के, उनके लिए इतना स्ट्रॉन्ग स्क्वाड नहीं है। बट यू कैन नेवर आउटराइटली से कि दैट के especially in T20 format के this squad cannot make it to the semi-finals or anything. So you can certainly आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड can be dark horses for this T20 वर्ल्ड कप, बट आप उनको श्योर शॉट ये नहीं कह सकते कि वो सेमीफाइनल तक जो है वो क्वालिफाई कर पाएंगे। मूविंग फ्रॉम न्यूजीलैंड वी कम टू इंडिया। इंडिया की भी बहुत अच्छी जो है साइड है, स्पेशली लाइक पिछले कुछ अरसे में 2017 में उन्होंने 50 ओवर का वर्ल्ड कप फाइनल खेला था। फिर उन्होंने 2020 में जो T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ था उसका फाइनल खेला था। इसकी तरह अब भी पिछले कुछ अरसे में भी उनकी परफॉर्मेंसेस जो है हमने देखा है वो रिलेटिवली बहुत बेहतर होती गई हैं। ऑल्दो भी रिसेंटली जो कंक्लूडेड एशिया कप है उसमें इंडिया कुड नॉट विन द फाइनल अगेंस्ट श्रीलंका, फाइनल हार गया था इंडिया। बट डिस्पाइट दैट इंडिया का भी जो स्क्वाड है इट लुक्स वेरी गुड, स्पेशली जब से वुमेंस प्रीमियर लीग स्टार्ट हुई है, उसके 2 सीजन हो गए हैं, तो इंडिया की जो टैलेंट है उस पूल में काफ़ी इजाफा हुआ है। उनकी टीम में भी लाइक उनकी जो कैप्टन है हरमनप्रीत कौर बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इसी तरह फिर स्मृति मंधाना है, रीचा घोष है उनके पास, जमाइमा रॉड्रिगेज हैं। सो लाइक दे हैव ऑल्सो अ गुड टीम, लाइक इफ़ यू से लाइक गुड बैटिंग ऑप्शंस। इस तरह उनके पास फिर ऑलराउंडर्स में दीप्ति शर्मा है, पूजा वत्रसकर हैं। सो लाइक 2 वेरी गुड ऑलराउंडर्स। एंड देन वी इफ़ यू लुक एट देयर बॉलिंग तो बॉलिंग में भी उनके पास अच्छे इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं।
राधा यादव हैं, श्रेयांका पाटिल हैं. So like India, if you look at on paper, it's a very good side, और उसमें भी इनके जो सारी बेसिस हैं वो वेल कवर्ड हैं अगर हम देखें. और सीइंग लाइक जो इनका पास्ट परफॉर्मेंसेस हैं उसमें ऑल्दो लाइक वो ट्रॉफी नहीं जीत सके, बट ओवरऑल इंडिया हैव बी वेरी गुड परफॉर्मेंसेस. एंड इफ़ वी लुक एट द कंडीशंस जो कि होंगे, स्पेशली यूएई के, दुबई और शारजा के, वो स्पिन को ज़्यादा फेवर करते हैं. स्पिन बॉलर्स को, जो टीम स्पिन को अच्छा खेलती हैं उन बैटर्स को सूट करते हैं. तो इंडिया की जो टीम है, दे हैव वेरी गुड स्पिनर्स, एंड मोर देन सो उनके जो बैटर्स हैं वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो व्हाट मेक्स इंडिया relatively a much better side in these conditions as compared to someone like New Zealand. So that's why India are also like a very strong team, from which we can expect very good performances in this T20 World Cup. Moving on from India, we go to Sri Lanka. Sri Lanka are having a fantastic year this year in women's cricket. वो एशिया कप जीते हैं. एशिया कप के फाइनल में उन्होंने इंडिया को हराया था और बिल्कुल वन साइडेडली हराया था, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिफीट किया था. और श्रीलंका की टीम जो है उसमें दे आर हैविंग अ वेरी गुड ईयर. उन्होंने आयरलैंड के अगेंस्ट ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी. एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो ये उनकी बेस्ट एवर T20 टीम अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा. एक तो चमारी आराबट्टू उनकी जो कैप्टन है, वन ऑफ द वेरी बेस्ट बैटर्स गोइंग अराउंड इन वुमेंस T20 क्रिकेट, बहुत अच्छी बैटर हैं, इसके साथ बॉलिंग भी कर लेती हैं. फिर उसके अलावा लाइक हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इस पर श्रीलंका चमारी आराबट्टू पर रिलाई करता है. उनके पास और भी अच्छे अपकमिंग प्लेयर्स हैं. लाइक अगर हम देखें तो काविशा दिल्हारी हैं, बहुत अच्छी यंग बैटर हैं. उसके साथ वो लेफ्ट आर्म लेग स्पिन भी, राइट आर्म लेग स्पिन और ऑफ स्पिन दोनों कर लेती हैं. सो दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ वैरायटी आई एम टॉकिंग अबाउट जो कि श्रीलंका की टीम में है. एंड शी इज़ जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड. इसी तरह फिर उनके पास एक्सपीरियंस भी है इन द फॉर्म ऑफ हसनी परेरा एंड सम ऑफ अदर प्लेयर्स. सो इन टर्म्स ऑफ अगर हम उस तरह देखें तो श्रीलंका को हम ये नहीं कह सकते वो सिर्फ एक किसी खिलाड़ी पर रिलाई कर रहे हैं, बट एक ओवरऑल अच्छी टीम है. एंड वन ऑफ द अदर थिंग्स जो श्रीलंकन क्रिकेट का खासा रहा है हमेशा काफ़ी सालों से, मेंस क्रिकेट में भी, अब वुमेंस क्रिकेट में भी वो हमें नज़र आ रहा है, वो वैरायटी है. जो उनके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉलर्स होते हैं, मिस्ट्री स्पिनर्स, वो हमेशा श्रीलंका उसकी वजह से जाना जाता रहा है. तो अब भी हम देख रहे हैं कि जो श्रीलंका की ये टीम है इसमें बहुत सारे मिस्ट्री स्पिनर्स हैं. एक सुनने में आ रहा है कि एक 15-year-old स्पिनर इज़ ऑल्सो इन द श्रीलंकन साइड हु कैन बोल both right arm and left arm leg spin. So it is a very interesting squad to say. And one of the other things जो कि हमने देखा है स्पेशली जो श्रीलंका के गेम्स हुए हैं कि उन्होंने अपने स्कॉटलैंड के अगेंस्ट उन्होंने 6 बॉलर्स खिलाए. सो दे आर लुकिंग एट बॉलर्स टू विन दैम टूर्नामेंट्स. लाइक वो मशहूर कोट है ना कि बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स एंड बैटर्स विन यू गेम्स. सो वो उनका यही मानना है कि हम अपनी बॉलिंग के बलबूते पे जो है टूर्नामेंट जीतेंगे. और जैसे मैंने इंडिया के बारे में कहा था वैसे ही श्रीलंका के लिए भी कंडीशंस क्योंकि स्पिन फ्रेंडली होते हैं यूएई के, तो दैट्स व्हाई इट विल सूट श्रीलंका more than some sides like New Zealand or South Africa, because Sri Lanka are more accustomed to playing spin, और of course उनके जो spin bowling options हैं उनको भी ये conditions जो हैं वो ज़्यादा सूट करेंगे. So in terms of that, Sri Lanka can be the dark horses for this tournament. Of course वो एक हाई कॉन्फिडेंस के साथ टूर्नामेंट में आ रहे हैं. सो उस लिहाज से श्रीलंका विल बी लुकिंग एट कि वो अपनी जो इतनी अच्छी टीम है उसके साथ अच्छी परफॉर्मेंसेस दे सकें, और जितनी टीम्स हैं अपने ग्रुप में उन सबको एक टफ चैलेंज दें और कोशिश करें कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकें. मूविंग ऑन फ्रॉम श्रीलंका अब हम पाकिस्तान पे आते हैं. पाकिस्तान पे अगर आप उसका रिसेंट ट्रैक रिकॉर्ड देखें या उसकी सक्सेस रेट देखें तो वो शायद बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बट डिस्पाइट दैट पाकिस्तान भी एक बहुत टैलेंटेड टीम है, बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं. सो बेस्ड ऑन दैट पाकिस्तान को भी आउटराइटली आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान डज नॉट स्टैंड अ चांस ऑफ मेकिंग इट टू द सेमीफाइनल्स, बिकॉज पाकिस्तान की भी जो इश्यूज रहे हैं रिसेंट पास्ट में या पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी वो ज़्यादा रहे हैं कि प्रेशर को पाकिस्तान कैसे नहीं हैंडल कर पाया, या
कुछ मैचेस जो पाकिस्तान को जीतने चाहिए थे वो पाकिस्तान नहीं जीत पाया और उसकी बुनियाद पे फिर पाकिस्तान अगले सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। इट इज़ नॉट अबाउट पोटेंशियल या प्लेइंग। सो अभी जो पाकिस्तान का करंट स्क्वाड है उसमें उस दिन मैंने बात की थी, अगर आपने टीपी की लास्ट एपिसोड देखी हो जब हम साउथ अफ्रीका सीरीज़ का रिव्यू कर रहे थे कि पाकिस्तान को फातिमा सना को जो है बैटिंग में बेहतर यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। उसके साथ अब मैं एक दो और चीज़ें सजेस्ट करना चाहूँगा विच पाकिस्तान विल हैव टू डू वेल अगर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में अच्छा करना चाहता है और चाहता है कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सके। क्योंकि अभी जो दोनों वार्म अप गेम्स हुए हैं वो पाकिस्तान दोनों मैचेस हार गया है। स्कॉटलैंड से पाकिस्तान 8 विकेट से मैच हारा है, बांग्लादेश से पाकिस्तान 27 रन से मैच हारा है। तो इसमें जो पाकिस्तान को एक चीज़ इंप्रूव करने की ज़रूरत है वो पाकिस्तान को अपनी डेथ बॉलिंग इंप्रूव करने की ज़रूरत है। बिकॉज कल जो पाकिस्तान का मैच था अगेंस्ट बांग्लादेश तो 16 ओवर्स के एंड पे बांग्लादेश का स्कोर जो है वो 93 रन्स था और उनके 5 खिलाड़ी आउट थे। बट एवेंचुअली बांग्लादेश एंडेड अप स्कोरिंग 140 रन्स, जिसका मतलब है कि आखिरी 4 ओवर्स में पाकिस्तान ने 47 रन्स दिए जो कि अच्छी डेथ बॉलिंग नहीं है। और पाकिस्तान को अपनी डेथ बॉलिंग जो है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी, वेदर इट बी फातिमा सना, डियाना बेग और सादिया इकबाल या वट एवर बॉलर्स वी यूज़ एट द डेथ, उनको बेहतर डेथ बॉलिंग करने की ज़रूरत होगी। बिकॉज डेथ पे अगर आप इतना ज़्यादा रन्स देंगे तो वो फिर आपने जो अपनी शुरू की बॉलिंग है उसकी मेहनत पे साला पानी फेर दिया। इसी के साथ एक और जिस चीज़ पे पाकिस्तान को वर्कआउट करने की ज़रूरत है वो पाकिस्तान का नंबर 3 स्पॉट है। बिकॉज अभी जो रिसेंटली कंक्लूडेड 2020 सीरीज़ थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और अभी जो वार्म अप गेम्स हुई हैं उसमें भी जो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न नज़र आया है वो पाकिस्तान का नंबर 3 स्लॉट रहा है। और वो इसलिए कंसर्न रहा है कि पाकिस्तान को पावर प्लेज में अच्छे स्टार्ट मिले हैं बट उसके बाद पाकिस्तान वो जो पावर प्ले का अच्छा स्टार्ट है बजाय इसके कि उसको लेके मोमेंटम इंक्रीज़ करके उससे भी ज़्यादा तेज़ पाकिस्तान खेले। पाकिस्तान के जो नंबर 3 पोजीशन के बैटर हैं बिकॉज ऑफ दैट जो नंबर 3 पोजीशन है उस पर जो खिलाड़ी खेल रही हैं उनकी वजह से वो जो पाकिस्तान का मोमेंटम है वो नज़र आया है कि वो थोड़ा डाई डाउन हो जाता है। मैं सिद्रा अमीन की बात कर रहा हूँ और अगर सिद्रा अमीन के मैं नंबर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पिछले 1 साल के, तो इसमें उन्होंने 17 इनिंग्स खेली हैं जिसमें से 12 इनिंग्स इन्होंने ओपन करते हुए खेली हैं। जब ये इनिंग्स ओपन करी होती है तो इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 105 है। पर जब ये नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं, जो 5 इनिंग्स जिसमें इन्होंने नंबर 3 पे बैटिंग किया है उसमें इनका जो स्ट्राइक रेट है इट कम्स डाउन टू 85। सो दैट श्योरली शोज़ के वो नंबर 3 पे वो थोड़ा स्ट्रगल कर रही हैं टू प्ले एज एग्रेसिवली जितना वो एज एन ओपनर एग्रेसिवली खेलती हैं। और ऑफ कोर्स वन कैन अंडरस्टैंड जब आप ओपन कर रहे होते हैं तो आपके पास पावर प्ले होता है, आप पावर प्ले को यूटिलाइज करते हैं तो दैट्स वाई यू हैव मोर चांसेस ऑफ प्लेइंग एग्रेसिवली। जब आप पावर प्ले के बाद आते हैं बैटिंग करने तो आप जो है वो फील्ड रिस्ट्रिक्शन क्योंकि खुल गई होती हैं तो आपके पास बाउंड्री हासिल करने का मौका कम होता है। और आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि नंबर 3 जो है T20 क्रिकेट में काफ़ी ट्रिकी पोजीशन होती है बिकॉज यू आर नॉट रियली श्योर अबाउट के जी आपके सिचुएशन में आएंगे होंगे। कई दफ़ा आपको बहुत जल्दी पावर प्ले में विकेट गिर जाती है और जल्दी जाके बैटिंग करनी पड़ती है तो आप पावर प्ले को यूटिलाइज कर सकते हैं। बट कई दफ़ा पावर प्ले में ओपनर्स बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं और उसके बाद आपने आके उस मोमेंटम को जो है मेंटेन करना होता है। सो इन टर्म्स ऑफ दैट आई वाज लुकिंग एट नंबर्स ऑफ मुनीबा अली एज वेल। तो अगर आप मुनीबा अली के ही अपने नंबर्स देखें इन द लास्ट 1 ईयर तो उसमें उनका लाइक जो रिकॉर्ड है कि उनके टॉप 4 पोजीशंस पे नंबर है। और अगर आप देखें तो इनका जो ओपनिंग स्लॉट्स है उस पर स्ट्राइक रेट जो है वो 115 116 का है और जब नंबर 3 पे आ जाते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट 103 हो जाता है। ऑल्दो इनका स्ट्राइक रेट भी गिर जाता है बट इफ़ यू कंपेयर दैट to Sidra Amin, so still the strike rate of 103 is far better than the strike rate of 85. So उसमें यह है कि पाकिस्तान can try to utilize Sidra Amin as an opener and Muniba Ali at 1 down. I can understand कि पाकिस्तान की जो logic of opening with Muniba Ali and Gul Firoza is that कि left hand right hand का combination होना चाहिए but पाकिस्तान को अपने resources को maximize करना है और maximize का यही सबसे बेहतर तरीका है कि पाकिस्तान सिद्रा से open करवाए with Gul Firoza and पाकिस्तान can utilize Muniba Ali at number 3. In case of a good start तो फिर पाकिस्तान कैन ऑल्सो लुक एट एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन के पाकिस्तान निदा डार या
फातिमा सना या आलिया रियाज को ही टॉप द ऑर्डर भेजे, ताकि वो जो अच्छा स्टार्ट है, जो रन रेट एक अच्छा मेंटेन हुआ है वो मेंटेन रह सके, ये ना हो कि वो गिर जाए. सो दिस इज़ वन ऑफ द एरियाज वेयर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट नीड्स टू लुक अपॉन कि वो इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे. बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि ये सब वर्ल्ड कप से पहले होना चाहिए था या वार्म अप गेम्स में होना चाहिए था, एंड नाउ गोइंग इनटू वर्ल्ड कप गेम्स ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी जितनी मैचेस हुए हैं उस सब में सिद्धरा ने नंबर 3 पे बैटिंग की है, तो वो थोड़ा है. बट पाकिस्तान को यह समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान इफ़ वांट्स टू डू वेल इन द T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान विल हैव टू गो आउट ऑफ द बॉक्स, अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा टू कम्पीट अगेंस्ट टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. ऑल दो लाइक पाकिस्तान के बारे में भी यही बात होगी कि जो कंडीशंस हैं वो स्पिन फ्रेंडली हैं, तो पाकिस्तान को एक थोड़ा उसका एडवांटेज होगा अगेंस्ट साइड्स लाइक न्यूजीलैंड के हु आर नॉट एज प्रोफिशेंट अगेंस्ट स्पिन एज पाकिस्तान इज़. सिमिलरली पाकिस्तान थोड़ा अनलकी फील करेगा कि पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो सिर्फ शारजा में एक मैच है और 3 मैचेस दुबई में है. पाकिस्तान वुड हैव वांटेड मोर गेम्स इन शारजा बिकॉज शारजा इज़ इवन मोर सूटेड टू स्पिन. अगर आप कंपेयर करें दुबई और शारजा को इन टर्म्स ऑफ स्पिन फ्रेंडली कौन सा ज़्यादा जगह है, लो सरफेस लो बाउंस. सो ये भी है, बट पाकिस्तान विल बी होपिंग के दे कैन ऑल्सो डू वेल एंड मेक इट द सेमीफाइनल्स, एंड वी होप दैट दे गो ऑन टू मेक द सेमीफाइनल्स. इसके बाद अब हम आ जाते हैं ग्रुप बी में. तो अगर हम ग्रुप बी की बात करें तो उसमें इंग्लैंड है. इंग्लैंड आर ऑल्सो जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द T20 वर्ल्ड कप दिस टाइम एज वेल. उनकी जो टीम है बहुत वेल राउंडेड है, जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया. हेदर नाइट उनकी कैप्टन है, और उनके पास भी लाइक बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंड हर किस्म की ऑप्शंस है. बॉलिंग में दे हैव सोफी एक्लस्टोन, दे हैव सारा ग्लेन, then they have got very good fast bowlers, there is Lauren Bell. Similarly they have all-rounders in Charlie Dean, and then they have got like excellent batters as well. Nat Skeever Brunt है, Maya Bowser है, Emmy Jones है. So England is also a very well-rounded team and one of the favorites to win the T20 World Cup. और of course like conditions जो हैं वो spin friendly होंगे, but we have seen how good England, especially sides like England and Australia are adapting to these conditions. So अगर हम देखें तो ग्रुप बी को अगर टॉप करने के लिए कोई टीम फेवरेट है तो वो इंग्लैंड होगी. एंड ऑफ कोर्स दे आर ऑल्सो वेरी वेल प्लेस्ड टू मेक इट टू द सेमीफाइनल्स ऑफ द T20 वर्ल्ड कप. मूविंग ऑन फ्रॉम इंग्लैंड हम आ जाते हैं साउथ अफ्रीका पे. साउथ अफ्रीका लास्ट T20 वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट थे. ये जो इनका स्क्वाड है ये भी अच्छा स्क्वाड है. इसमें अच्छे बैटिंग ऑप्शंस हैं, लाइक देयर इज़ लॉरा वुलवर्ड, देयर इज़ Marizan Kapp, there is Anna Boshe who played fantastic innings against Pakistan in the last T20 to win South Africa the series. There are other good batting options as well. There is Claude Tyrion as well, who's a very good hard hitter of spin. So in terms of that, they have a good batting options. With bowling, especially the spin bowling options है, उनमें थोड़ा you feel like they lack. If you compare it to sides like India, Australia, England, Sri Lanka, Pakistan, again if you compare them to these sides, so you feel like South Africa के जो spin bowling resources वो थोड़े weak हैं, and this is one of the reasons जो कि South Africa को थोड़ा disadvantage पे place कर देता है, even if you look at it Group B against sides like Bangladesh and West Indies. So like yes, South Africa has a good side, but they will have to play really well in these spinning conditions if they want to make it to the semi-finals. Moving on from South Africa, we come to West Indies. West Indies be like a very unpredictable team, we would say, just like in the men's format. So we can say similar for the women's side, because on their day they can be the best side, best T20 side in the world, but on their bad days they can be as worse as well. So अगर हम उस तरह देखें तो West Indies of course have very good players. Hayley Matthews उनकी कैप्टन है, one of the best all-rounders in world cricket, like women's world cricket right now. Right now similarly they will be feeling very happy that Deandra Dottin जो कि very explosive batter, very good bowling all-rounder as well, जो कि वापस आ गए हैं अपनी रिटायरमेंट से, so उससे भी वेस्ट इंडीज़ का स्क्वाड बूस्ट
किया होगा, साथ उनके पास स्टेफानी टेलर हैं, फिर उनके पास बाकी भी जो स्पिन बॉलिंग और फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस हैं वो भी अच्छे हैं. दे हैव गॉट एफी फ्लेचर, हेली मैथ्यूज एज वेल, Stefani Taylor can contribute with the ball as well. So like they have a good squad, I would say. But वही है कि can they be consistent enough to perform at their best? Because वही है कि T20 वर्ल्ड कप में अगर आप एक या दो दिन भी आपके बैड डेज हो जाते हैं या ऑफ डेज होते हैं तो आपका जो पूरा T20 वर्ल्ड कप है वो ख़राब हो सकता है. सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेस्ट इंडीज़ के वो कंसिस्टेंट रहे. एंड ऑफ कोर्स जो कंडीशंस हैं वो भी इतने कोई एलियन नहीं होंगे वेस्ट इंडीज़ के लिए, बिकॉज वेस्ट इंडीज़ में जो विकेट्स हैं वो स्लो और लो होती हैं. तो इन टर्म्स ऑफ दैट इट विल बी सूटेड टू वेस्ट इंडीज़ के स्लो एंड लो सर्फेसेस होंगे यूएई के. बट जो कंसिस्टेंसी वाली बात है वो still remains a question mark on that, because that is what will be the deciding factor, because sides like South Africa or even Scotland are like the sides okay, who are consistent, and their consistency sort of उनको sometimes थोड़ा एक्स्ट्रा माइल जो चाहिए होता है आपको सेमीफाइनल में जाने के लिए या फाइनल में जाने के लिए, इंस्टेड ऑफ वेस्ट इंडीज़ वो उनको ले जाता है. बट वी कैन नेवर राइट ऑफ वेस्ट इंडीज़. They can be very dark horses for this tournament as well. Now we come to Bangladesh. Bangladesh थोड़ा हार्ड डन फील कर रहे होंगे. एक तो होम वर्ल्ड कप था उनका, बांग्लादेश में होना था ओरिजिनली, बट पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से मूव आउट हो गया. तो एक तो उनके कंडीशंस, जो होम कंडीशंस का एडवांटेज होना था वो उनसे चला गया, साथ होम क्राउड का एडवांटेज होना था वो भी बांग्लादेश से चला गया. सो दे विल फील अ लिटिल हार्ड डन के अगर होम में हो रहा होता तो फिर उनके चांसेस ज़्यादा बेहतर होते हैं, बिकॉज दे कुड हैव यूटिलाइज देयर होम कंडीशंस टू देयर एडवांटेज, स्पेशली लाइक sides against South Africa, West Indies, even England, Scotland. तो वो they could have done some upsets. But UAE के conditions बहुत different तो नहीं है, but थोड़े different हैं conditions from Bangladesh. तो in terms of that, बांग्लादेश भी कोशिश करेगा कि अच्छी performances put up करे, एक आध दो तीन upset कर दे. उनके पास भी उनका भी स्क्वाड अच्छा है, लाइक निगार सुल्ताना जो है उनकी कैप्टन है, फिर जहाँ आलम है. सो लाइक दे हैव गुड bowling options as well. Shorena Akhtar is a very good young upcoming player. A lot of people are saying you have to look forward to him playing in the World Cup. So we can expect exciting performances for Bangladesh, but to say that they will make it to the semi-finals seems like a tough ask at this present moment. Last team जो कि हैं वो स्कॉटलैंड है. स्कॉटलैंड पहली दफ़ा T20 वर्ल्ड कप खेल रही है, पहली दफ़ा उन्होंने क्वालिफाई किया है, तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ा स्टेज होगा जहाँ पे उनको खेलने का चांस मिल रहा है. एंड ऑफ कोर्स a lot of observers say कि स्कॉटलैंड इज़ वन ऑफ द टीम्स टू लुक आउट फॉर इन दिस T20 वर्ल्ड कप, बिकॉज एक तो ज़्यादा टीम्स उनके अगेंस्ट खेली नहीं है, तो एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी का फैक्टर होगा. दूसरा फिर ये भी देखना होगा कि whether against sides like South Africa or West Indies they have enough quality in their squad कि वो उनको अपसेट कर सकें और सेमीफाइनल तक जा सकें. Another thing about Scotland जो स्कॉटलैंड will be happy about is कि they are just at the T20 वर्ल्ड कप, बिकॉज ये उनके लिए बहुत एक्सपोजर होगा, इतनी क्वालिटी टीम्स के अगेंस्ट उनको मैचेस खेलने के मिलेंगे. एंड इवन अगर वो इस टूर्नामेंट में कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं भी दे पाते तो एटलीस्ट in the coming tournaments they will get a lot of confidence for a lot of exposure, और अगले tournaments के लिए उनको ज़्यादा बेहतर preparation करने का मौका मिलेगा. We hope that Scotland can also put up really good performance in this T20 World Cup. जहाँ तक top 4 की बात है तो मेरे ख्याल से जो top 4 है इस T20 World Cup का वो ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज़ लग रहा है. ऑफ कोर्स लाइक it is my call. मेरे ख्याल से ये टीम्स होंगी. I would really hope कि पाकिस्तान can make it to the semi-finals, but based on how the squads are and the form of the squads, I do think these will be the top 4 semi-finalists. बाकी अब जब T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है तो उसके साथ साथ फिर हम आपको भी अपडेट करते रहेंगे कि कौन सी टीम्स किस तरह परफॉर्म कर रही हैं. और ऑफ कोर्स जब फिर सेमीफाइनलिस्ट्स हमारे सामने आ जाएंगे तो फिर हम उनको भी बताएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन सी टीम्स हैं जो कि बेस्ट सूटेड हैं कि वो सेमीफाइनल से फाइनल या वर्ल्ड कप जीत पाएंगी. सो ये था वुमेंस T20 वर्ल्ड कप का प्रीव्यू. आई होप आपको पसंद आया होगा.
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको एपिसोड कैसी लगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें कि आप क्या इम्प्रूवमेंट्स अपनी शो में ला सकते हैं, क्या चीज़ें हमें थोड़ी डिफरेंट करने की ज़रूरत है। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।